जळगाव आणि पाचोरा दरम्यान पुष्पक एक्सप्रेसच्या काही डब्यांना आग लागल्याची अफवा उडाली। त्यामुळे पुष्पक एक्सप्रेसमध्ये असलेल्या नागरिकांनी एक्सप्रेसमधून खाली उड्या मारल्या। दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या कर्नाटका एक्सप्रेसची धडक लागून 12 प्रवाशांनी जीव गमावला आहे। यापैकी काही प्रवाशांची ओळख पटली आहे, तर त्यांच्या नातेवाईकांची DNA तपासणी करून ओळख पटवण्यात येणार असल्याची माहिती जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे। जळगावहून मुंबईकडे येत असलेल्या पुष्पक एक्सप्रेसमध्ये आग लागल्याची अफवा पसरल्यानंतर प्रवाशांनी जीव वाचवण्यासाठी गाडीमधून उड्या मारल्या। मात्र दुर्दैवाने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या बंगळुरू एक्सप्रेसने या प्रवाशांना चिरडलं। ही घटना गैरसमजामुळे घडली आहे। आग लागल्याची अफवा ऐकून प्रवाशांनी ट्रेनमधून उड्या मारल्या। त्यावेळी दुसऱ्या बाजूने येणाऱ्या बंगळुरू एक्सप्रेसने त्यांना चिरडलं। घटनेची माहिती मिळताच तातडीने मदत कार्य सुरू करण्यात आले। जखमींना पाचोऱ्यातील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून गंभीर जखमींवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्र सरकारला लवकरात लवकर मदत पुरवण्याची विनंती केली। मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून घटनास्थळी शोध आणि मदत कार्य जोरात सुरू होते। नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शांत राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे। हॉस्पिटलों में चल रहा है वो उसकी संख्या 11 है। एक हॉस्पिटल में 6 पेशेंट्स हैं और एक दूसरे हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स हैं। ये जो घटना है शाम के 4:45 के दरमियान है। इसकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल रेलवे की जो कंट्रोल रूम है उनके तरफ से जब हमें प्राप्त हुई, इमीडिएटली 8 एम्बुलेंसेस हमने घटनास्थल पे भेजी। ये जो घटनास्थल है ये ग्रामीण भाग में 2 रेलवे स्टेशन और 2 गांव के बीच का एक इलाका है, वहाँ की ये घटना है। 8 एम्बुलेंसेस पहुंची। वहाँ पर एक ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ आग वगैरह भी लगी है, तो 3 हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की भी वाहन उसमें इमीडिएटली भेजी थी। इसके साथ साथ वहाँ पर गैस कटर्स भी भेजी थी, बट जिसका उपयोग हुआ नहीं, फायर ब्रिगेड का भी उपयोग हुआ नहीं। और हमारे जो अधिकारी हैं वो जो स्थानिक तहसील लेवल के अधिकारी है, बिकॉज ये जो घटना स्थल है पाचोरा जो शहर है वहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ उसकी दूरी पर है। तो वहाँ पे हमारे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं और मेडिकल्स की टीम है, पुलिस की टीम है, वो सारे लोग घटनास्थल पे बिल्कुल 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ये पहुँचे थे। एम्बुलेंस अबाउट 9 मिनट के अंदर पहली एम्बुलेंस पहुँची थी और इमीडिएटली उनको मतलब आइडेंटिफाई करके जो लोग जीवित हैं उनको इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ जगह पर मेडिकल रिलीफ देने की भी काम शुरू की गई। 3 हॉस्पिटल्स जिसमें हमारा ग्रामीण रुग्णालय, एक प्राइवेट हॉस्पिटल और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ को एक्टिवेट किया गया, जिसमें ब्लड के सारे ब्लड उपलब्ध करके ली गई। डॉक्टरों को, सर्जन्स और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टरों को इमीडिएटली बुलाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी उनकी सर्विसेज को भी लिया गया और इमीडिएटली सारी इसमें काम की गई। रेलवे विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम की गई। रेलवे विभाग के दो जो रिलीफ वैन्स हैं उनको मनमाड़ और भुसावल के तरफ दोनों दिशा से भेजी गई और इमीडिएटली उसमें जो भी रिलीफ रेलवे की तरफ से भी और उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमने किया। 6:20 तक सारे बॉडीज़ को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और 6:20 में रेलवे विभाग के मान्यता के बाद वहाँ से उन्होंने दोनों डायरेक्शन में ट्रेन की सेवा वापस शुरू की। दोनों ट्रेन जो हैं अपने अपने दिशा में निकली आगे और उसके बाद वहाँ पर अभी हमने 20 जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं और हमारे कुछ मेडिकल के जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर अभी हमने जगह पे विद लाइट्स वगैरह भी हमने अभी उपलब्ध करके उनको जो घटना स्थल है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट्स वहाँ पे ना रह जाए और इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बॉडी पार्ट्स सारे अबाउट 6 साढ़े 6 बजे तक क्लियर कर दिया गया था, 6:20 तक ट्रेन को निकलने के पहले। और यहाँ पर DNA की सैंपल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पे DNA की सैंपल कलेक्ट की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल रूम्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी शुरू की गई थी। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन उसके माध्यम से की गई थी। स्टेट लेवल और सेंट्रल जो
NDMA का कंट्रोल रूम है, उनके भी हम कंटिन्यूस संपर्क में हैं और पूरी सहायता रेलवे विभाग हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के विभाग हो और बाकी सारे विभाग हो, उनके पूरी सहायता के माध्यम से काम किया जा रहा है। फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करने की प्रक्रिया भी शुरू रेलवे के विभाग से की गई है। रेलवे विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी 1077 एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरी प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। सर केवल अफवाह की वजह से ये हुआ। सर इम्पोर्टेंट बात है कि सर ये आग लगी है, घटना का जो घटनाक्रम जो है उसकी जो तपासनी है उसके बारे में जो बातें हैं वो रेलवे विभाग करेगी। इसकी जो FIR करने की जो प्रक्रिया एक्सीडेंटल डेथ की जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कर रही है वो FIR अभी कुछ देर में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उस पर जांच वगैरह रेलवे विभाग के माध्यम से की जाएगी, उनके जो रेलवे एक्सीडेंट और उनकी जो टीम है। परंतु ये जो हमारा पूरा फोकस लास्ट जो 3-4 घंटे से आप भी देख रहे हैं, हम लोगों का पूरा फोकस इस पर ही था कि हमको इमीडिएट रिलीफ देना है, रिस्पांस फास्ट होनी चाहिए, गोल्डन आवर वेस्ट नहीं होनी चाहिए एंड रिमोट एरिया होने के बावजूद जल्दी से जल्दी कोई भी इंजर्ड को उसको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और डिसीज्ड पर्सन्स जो है उसको वहाँ से निकालने की प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया प्रशासन लास्ट 3-4 घंटों से लगा हुआ था और इसमें हम लोगों ने अभी तक पूरी काम की है और आगे का जो आइडेंटिफिकेशन है जिसको हम इंक्वेस्ट बोलते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है। हमारे 6 टीम्स हमने उस पर लगाया है और वो बॉडी पहला इंक्वेस्ट की प्रक्रिया यहाँ पर जो कंप्लीट की जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया एज पर प्रोसीजर और फिर बॉडीज़ को उनके परिवारजनों तक वापस भेजने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में जिला प्रशासन और रेलवे विभाग के माध्यम से आगे काम किया। अब तक कितनी बॉडी जो है वो सब आइडेंटिफाई? आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे 12 लोगों की डेथ की आइडेंटिफिकेशन है और अभी उसमें कुछ लोगों के पास उनके पॉकेट वगैरह में आइडेंटिटी कार्ड था तो वो उसके माध्यम से कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ लोगों के लिए अभी काम चल रही है। परंतु DNA सैंपल हम लोग सबका कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट बॉडी को आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सर कैजुअलिटी कितनी? 12 कैजुअल्टी, 9 पुरुष और 3 महिला। सर मराठीत सांगा. गाडीमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होता तर धूर निघत होता तर लोकांना वाटलं आग लागली म्हणून लोक पटापट गाडी इथं स्लो झाल्यानंतर लोकांनी तिथून म्हणजे बाहेर पडले. ते बाहेर पडल्यानंतर इथं टर्न पॉइंट असल्यामुळे त्यांना गाडी लक्षात नाही आली, समोरून दुसरी गाडी आली आणि त्यामुळे त्या पटरीवर जे लोक होते ते सगळे चिरडले गेले. इकडच्या साईडची लोक होती ती वाचली आहेत. आता इथं स्पॉटवर आल्यानंतर असं लक्षात येतंय की जवळपास 11 लोक दगावलेली आहेत. 10 लोकांना इंजर्ड म्हणजे त्यांना जखमी असल्यामुळे त्यांना तात्काळ आता पाचोऱ्याला ऍडमिट त्या ठिकाणी करण्यासाठी सगळे अँब्युलन्स त्या ठिकाणी रवाना झालेले आहेत. गाडी कुठली होती? पुष्पक होती आणि दुसरी जी होती ती केके होती. आणि त्यांच्या जे आता जखमींची संख्या काही कळाली नाही. जखमीची संख्या जवळपास 10च्या आसपास आहे आणि 11 लोक गेलेले असतात प्रथम दर्शनी दिसतंय. जे 11 लोक गेले त्यांच्या कारण अजून कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे ओळख पटलेली नाही. नाही का? ठीक आहे, थँक्यू. नमस्कार मित्रांनो, मी नुकताच आता दिल्लीमध्ये आलो आणि इथे आल्याबरोबर मला एक वाईट बातमी कळाली की जळगाव जिल्ह्यामध्ये पाचोऱ्याजवळ एक दुर्दैवी रेल्वेची घटना घडली की जिथे लखनौहून मुंबईला जाणाऱ्या पुष्पक एक्सप्रेसला आग लागल्याची अफवा पसरली आणि या अफवेमुळे प्रवासी घाबरले आणि त्यांनी उलट्या बाजूला उड्या मारल्या आणि नेमकी त्याच वेळेला त्या बाजूने कर्नाटका एक्सप्रेस येत होती आणि त्या कर्नाटका एक्सप्रेसच्या खाली काही प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याचं बातमी आलेली आहे. काही प्रवासी जखमी झालेले आहे. मी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशीही बोलणं केलं. काही अधिकारी DRM मॅडम तिथे पोचल्या, कलेक्टरही पोचले, सगळे मदत कार्यही सुरू झालेलं आहे. एक बॉडी जळगावलाही आणण्यात आलेले आहे. अशा दुःखद प्रसंगी आपल्या जळगाव जिल्ह्याच्या लोकांनी नेहमीच एकमेकांना साथ दिलेली आहे आणि यावेळेसही आपण सगळ्यांनी शांतता बाळगून या जखमींना मदत करावी. ती केलेलीच आहे सगळ्यांनी आणि म्हणून या दुःखद प्रसंगी जे मृत्यू पावले त्यांच्या आत्म्यात शांती देव परमेश्वर आणि जे जखमी झालेले आहेत त्यांनाही आपण सगळ्यांनी मदत करावी. शासनाच्या परीने शासन जे काही त्यांना मदत करायचं ते नक्कीच करेल, पण आपण सगळ्यांनी या प्रसंगी जे मदत कार्य केलं त्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि सगळ्यांनी पुन्हा शांतता बाळगावी असं आवाहन करतो. धन्यवाद.